चलिए हमारा अगला टॉपिक क्या है भाई? मेंस्ट्रुअल साइकिल वर्सेस एस्ट्रस साइकिल। ठीक, दो अलग अलग प्रकार की साइकिल हैं जो मेमल्स में चलने वाली है। ठीक, और उनमें से एक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, दूसरा एस्ट्रस साइकिल। तो आप बस पहले इसको देख लीजिए, ये मेमल्स दिख रहे हैं ना, मेमल्स, मेमेलिया जिसको कहते हो आप, एक क्लास है। मेमेलिया एक क्लास है। उस क्लास के दो सब क्लास हैं, प्रोटोथेरिया और थेरिया। प्रोटोथेरिया और थेरिया। प्रोटोथेरिया, प्रोटो मतलब होता है प्रारंभिक, शुरू वाले, थेरिया मतलब मेमल। तो शुरू वाले मेमल प्रोटोथेरिया में आते हैं। शुरू वाले मेमल मतलब जो मेमल रेप्टाइल से मेमल बने थे ना, वो बीच वाला जो कनेक्टिंग लिंक है वो इसमें आते हैं। इसमें एक ऑर्डर है मोनोट्रिमा। मोनो मतलब सिंगल, ट्रिमा मतलब छिद्र। वे कनेक्टिंग लिंक जो रेप्टाइल से मेमल बने थे, बीच में जो आए थे, उनके बॉडी में एक छिद्र पाई जाती है जिससे जेनेटल ऑर्गन भी खुलते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम भी खुलता है, जिसको बाद में आप क्लोएका के नाम से जानते हो। हमारे बॉडी में जेनेटल ऑर्गन के बाहर खुलने के रास्ते अलग और डाइजेस्टिव सिस्टम के बाहर खुलने के रास्ते अलग। तो हमारे में मोनोट्रिमा नहीं है, तो इनमें मोनोट्रिमा है। मतलब रेप्टाइल भी मोनोट्रिमा होते हैं। ओरिजिनल मेमल में दो छिद्र होते हैं, तो इनके बीच में जो आया ऐसा मेमल जो मोनोट्रिमा है। समझ में आया ना? तो एग्जांपल क्या है? एकिडना एंड प्लेटिपस, अगर पढ़े होंगे कभी तो। ठीक है ना? मैं चूंकि मेरा क्लास अभी ये मेमल का क्लासिफिकेशन करना नहीं है, बस यहां पर कुछ चीजें आपको काम में आएंगी, इसलिए मैं बता रहा हूं इसको। ठीक, अगला क्या बताइए? तो थेरिया। थेरिया में कितने? थेरिया तो सब क्लास है, दो इसके इंफ्रा क्लास है। क्या क्या इंफ्रा क्लास है भाई? मेटाथेरिया और यूथेरिया। मेटाथेरिया में एक ऑर्डर है मार्सुपियलिया। मार्सुपियल कंगारू, ओपोजम, कोआला, मैक्रोपस जिसको कंगारू कहते हो, ये सब इसमें आते हैं। ठीक, अगला क्या है? यूथेरिया। मेटा मतलब क्या होता है? प्रोटो के बाद वाला, के बाद क्या हो जाएगा? मेटा। थेरिया मतलब मेमल, तो प्रोटो के बाद वाला मेमल मेटाथेरिया हुआ। यू मतलब क्या होता है? यू, यू मतलब होता है रियल, वास्तविक या ओरिजिनल। थेरिया मतलब मेमल। जो वास्तविक मेमल है क्या कहलाता है? यूथेरिया कहलाता है। इसके 16 ऑर्डर है, 16 ऑर्डर। टोटल कितने ऑर्डर हो गए? 18 ऑर्डर। 16 ऑर्डर तो इसके हो गए, 17 और 18। इसमें से जो सबसे आखिरी ऑर्डर था प्राइमेट्स। आखिरी ऑर्डर क्या कहलाता है? प्राइमेट्स। अब प्राइमेट्स किसे कहते हैं हम लोग? वे मेमल्स जिनके चेहरे फ्लैट हों, चपटे हों, और जिनके नाखून चपटे हों, वो प्राइमेट्स कहलाते हैं। समझ में आया? कौन से मेमल प्राइमेट्स कहलाते हैं? जिनके चेहरे चपटे हों और जिनके नाखून चपटे हों। फ्लैट फेस एंड फ्लैट नेल्स, वो प्राइमेट्स कहलाते हैं। गाय प्राइमेट्स है कि नहीं? नहीं है। बिल्ली है कि नहीं? नहीं है ना? नाखून हमारे जैसे थोड़ी होता है, समझ रहे हो ना? लेकिन बंदर है कि नहीं? है। बंदर है, हमारे जैसे उसका नाखून होगा। समझ में आया ना? तो जितना भी बंदर या एप्स की प्रजातियां हैं और ह्यूमन बीइंग, सब किस में आएंगे? प्राइमेट्स में आते हैं, क्योंकि आगे जाके प्राइमेट शब्द का इस्तेमाल होगा। ठीक है ना? टोटल कितने ऑर्डर हो गए? 18। 16 वहां पे, 17 और ये 18। अगर मैं ऐसे डिफरेंशिएट करना चाहूं, प्रोटोथेरिया अंडे देते हैं और बाद में दूध पिलाते हैं। यूथेरिया डेवलप बच्चे को जन्म देते हैं और बच्चे को दूध पिलाते हैं। मेटाथेरिया न तो अंडे देते हैं, न ही डेवलप बच्चे को पैदा करते हैं। तो क्या करते हैं? अंडर डेवलप बच्चे को पैदा करते हैं। अंडर डेवलप मतलब इमेच्योर बेबी को पैदा करते हैं। जब अपने गर्भाशय से बाहर निकालते हैं ना, बाहर निकालने के बाद उनके खुद के पेट में एक थैला होता है, मार्सुपियल पाउच, उस पाउच के अंदर भर देते हैं और वहीं पर चारों तरफ मेमोरी ग्लैंड जैसी स्ट्रक्चर होते हैं, जहां से दूध निकलती रहती है, उसी को पीते रहते हैं और ग्रोथ करते रहते हैं। वो क्या कहलाते हैं? मेटाथेरिया। कंगारू की बात कर रहा हूं। कंगारू, ओपोजम, कोआला, ये सब इसी में आते हैं। ठीक है ना? क्लियर है इतना? अब इसमें से ये शब्द बार बार आएगा, याद दिलाना मुझे, है ना?
हमारा टॉपिक क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल वर्सेस एस्ट्रस साइकिल। देखिए डिफरेंस बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड एस्ट्रस साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलो या ओएस्ट्रस या एस्ट्रस साइकिल बोलो, एक ही। अब ध्यान से देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें चलेगा बोल रहा है? अभी बोला हूं प्राइमेट्स। प्राइमेट्स किसे कहते हैं? जिनके फेस फ्लैट हो, जिनके नेल्स फ्लैट हो, वो क्या कहलाते हैं? प्राइमेट्स कहलाते हैं। एग्जांपल मंकी, एप्स और ह्यूमन। मैं थोड़ा सा यहां पर थोड़ा सा मैं आध्यात्म और धार्मिक बातों की तरफ थोड़ा सा बस 1 मिनट के लिए आ रहा हूं। हम रामायण तो सुने हैं या देखे हैं पिक्चरों में, या थोड़ा बहुत जान रहे हैं, जो भी जान रहे हैं। उनमें बजरंगबली जी हैं, वो क्या है? वो मंकी हैं, एप्स हैं, ह्यूमन है, क्या है वो? पक्का ना? हिंदी में क्या कहते हो? कपी। समझ में आया ना? वो मंकी नहीं है, बंदर नहीं है, वो क्या है? एप्स। ठीक है ना? चलिए इधर बताइए, इन नॉन प्राइमेट्स जैसे काऊ, शीप मतलब गाय में, भेड़ में या चूहों में, डियर हिरण में, डॉग में, कुत्ते में, टाइगर मतलब शेर की प्रजातियों में, इन सब में कौन सा साइकिल पाया जाएगा? एस्ट्रस साइकिल, ओएस्ट्रस या एस्ट्रस साइकिल। आगे देखते हैं। अगर मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करूं तो ये 3 फेज में पूरा होगा। ब्लीडिंग का फेज चलेगा, एंडोमेट्रियम वॉश आउट हो गया तो प्रिपरेटरी फेज चलेगा, फिर प्रिपरेशन हो गया, और फिर जो भी इम्प्लांटेशन होगा अनफर्टिलाइज या फर्टिलाइज एग, तो उसके लिए सिक्रेटरी फेज या ग्लैंडुलर फेज चलेगा। 3 फेज चलेंगे। यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है। कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट पीरियड ऑफ ओएस्ट्रस या हीट। उस पीरियड को क्या बोलते हैं? हीट के नाम से जानते हैं, या थोड़े समय का एस्ट्रस पीरियड बोलते हैं, जब इनका ब्लीडिंग हो रहा होता है। लेकिन याद रखना, जब एस्ट्रस साइकिल चल रहा होता है उस समय किसी प्रकार का ब्लड बॉडी से बाहर नहीं आता है। बॉडी ब्लीडिंग जरूर होती है, वो यूट्रस में ही वो ब्लड निकलता है और यूट्रस में ही उनके मैक्रोफेजेस सेल उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यूट्रस में ही टूट गया, यूट्रस में ही सारे मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेगा, बॉडी के बाहर नहीं आता है। समझ में आया ना? ये अगला देखें, ब्लड फ्लो इन द साइकिल टू आउटसाइड। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड फ्लो बॉडी के बाहर निकलता है, जबकि एस्ट्रस साइकिल में ब्लड डज नॉट फ्लो इन द साइकिल। इस साइकिल में ब्लड फ्लो नहीं होता है, ब्लड निकलता जरूर है लेकिन अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, गर्भाशय के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है वो। ठीक है, अगला देखो, द ब्रोकन एंडोमेट्रियम इज पास्ड आउट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। एंडोमेट्रियम का जो स्ट्रेटम फंक्शन ले टूटा होगा तो ब्लड के रूप में बॉडी से बाहर निकला होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में। जबकि यहां पर क्या बोल रहे हैं? द ब्रोकन एंडोमेट्रियम इज रीअब्सॉर्ब। वो अंदर ही अंदर क्या हो गया? एब्जॉर्ब कर लिया गया उसको। ठीक है ना? अगला, सेक्स अर्ज इज नॉट इंक्रीज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। जब भी आप मंकी, एप से ह्यूमन की बात कर रहे हो, जब उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा होगा, मान लीजिए किसी बंदरिया की बात करते हैं हम लोग, जब उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा होगा वो किसी बंदर से मेटिंग करना पसंद नहीं करेगा। जब तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा है, ब्लीडिंग चल रहा है, तब तक वो बंदर से हमेशा दूर ही रहेगा। उसमें सेक्स अर्ज जैसी कोई इच्छा जागृत नहीं होगी। समझ में आया? इसके केस में क्या होता है? सेक्स अर्ज इज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग एस्ट्रस पीरियड। जब जब इनमें एस्ट्रस साइकिल चलेगा तब तक उनमें वो अपनी अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होने वाली प्रवृत्ति दिखाई देगी। वो अपने अपोजिट सेक्स वाले से मेटिंग करने की इच्छा जागृत करेगी। इसलिए जब गांव में वो हमारे डॉक्टर लोग आते हैं ना, वो गाय बैल वाले डॉक्टर, क्या बोलते हैं उसको आप लोग? वेटनरी डॉक्टर बोलते हैं। हाँ, वो डॉक्टर जब आते हैं तो वो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि ये गाय या ये बकरी अभी हीट कंडीशन में है, अभी हीट है। हीट है मतलब उसका एस्ट्रस साइकिल चल रहा है। अगर एस्ट्रस साइकिल चल रहा है इसका मतलब वो अपनी अपोजिट मेल से वो मेटिंग करना चाहती है। कि जब भी वो मेटिंग की इच्छा जागृत कर रही है, मतलब सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए कि उनमें कौन सा साइकिल चल रहा है? एस्ट्रस साइकिल चल रहा है। जबकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब चल रहा होता है तो हमेशा वो मेल से दूर। अब किसी भी बंदरिया की बात कर लो, वो बंदर से हमेशा दूर ही रहेंगे किसी जगह पे, जब तक ब्लीडिंग फेज चल रहा होगा। समझ में आया ना?
मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहने का मतलब मैं ब्लीडिंग फेज से रिलेट कर रहा हूं यहां पर ना, 3 फेज होते हैं इसके ना, मैं ब्लीडिंग फेज की, मेंस्ट्रुएशन फेज की बात कर रहा हूं मैं। बाकी फेज तो हमेशा 28 दिन में तो चलेगा होगा कोई ना कोई फेज, समझ रहे हो ना। अगला है फीमेल डज नॉट परमिट कॉपुलेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन फेज। वो जो फीमेल बंदरिया थी उस समय वो मेल को परमिट नहीं करेगी मैटिंग करने के लिए, जबकि एस्ट्रस साइकिल में वो फीमेल उस समय मेल को परमिट करेगी मैटिंग करने के लिए। ठीक, फीमेल परमिट कॉपुलेशन ओनली ड्यूरिंग एस्ट्रस पीरियड। समझ में आया ना। तो ये था मेंस्ट्रुएशन साइकिल और एस्ट्रस साइकिल में अंतर। जो रीअब्जॉर्ब हो रहा था पता था हमें, एस्ट्रस साइकिल में यदि यहां पर ओव्यूलेशन हुआ, ये गया था यहां पे, अब यहां पर जब ब्लीडिंग हो रहा होगा, टूट रहा होगा ऐसे, ब्लीडिंग हो रहा होगा, ये ब्लड बाहर नहीं निकलता होगा, ये ब्लड यहीं पर क्या हो जा रहा होगा, रीअब्जॉर्ब हो रहा होगा ऐसे, समझ रहे हो ना, यहीं पर रीअब्जॉर्ब हो जा रहा होगा। वहां पर जो ल्यूकोसाइट सेल, मैक्रोफेजेस सेल जो होंगे, वो उसको फेगोसाइटिक सेल जिसको बोलते हो, वो सारे ब्लड पार्टिकल को फेगोसाइट करके अपने अंदर ले जाते होंगे, बाहर निकलता ही नहीं है। समझ में आया ना। इसलिए जितने भी कुत्ते, बिल्ली, गाय देखते हो ना, जितने भी फीमेल होते हैं वो क्या उनके ब्लड बाहर निकल रहे होते हैं? नहीं। अन्यथा हर जगह निकल रहे होते कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता, उनमें भी एस्ट्रस साइकिल चल रहा होता है, लेकिन सारा ब्लड अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब हो रहा होता है, एंडोमेट्रियम में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। जो कि ब्लड किसका बाहर निकलेगा? ह्यूमन का, एप्स का, मंकी का, मतलब जितने भी प्राइमेट्स हैं सबका, गोरिल्ला का, चिंपांजी का, सबका। समझ में आया ना। किसी को किसी प्रकार कोई सवाल? ठीक है।